एक समय की बात है, एक गांव में एक भिक्षु रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित गरीब था, लेकिन उसका हृदय धनी था। वह हर रोज गांव के लोगों के बीच भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन गांव का राजा बीमार हो गया और उसके चिकित्सकों ने कहा कि उसको एक विशेष प्रकार की पूजा की आवश्यकता है। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी लोगों को यह पूजा करने के लिए सामग्री और धन देना होगा। जब सुमित ने इस समाचार को सुना तो वह बिना किसी समझौते के अपनी छोटी सी भिक्षा का एक भाग राजा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। जब पूजा हुई तो राजा ने सुमित का सादुत देखा और उसके सामर्थ्य को सराहा। राजा ने उसे सम्मानित करते हुए कहा, तुम्हारा समर्थन ने मेरे स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बना दिया है। तुम गरीब हो सकते हो, पर तुम्हारा हृदय अमीर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और सहानुभूति का मूल्य हमारे दिल में होता है, जो कभी भी हमें आपसी संबंधों में सशक्त कर सकता है। एक समय की बात है, एक भिक्षु नामक साधु एक गांव में आया। उसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था और उसकी आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था। लोग उसकी साधना में आकर्षित होते थे और वह जो भी भिक्षा मांगता उसे दिल से देते। गांव वाले ने उससे पूछा, भिक्षु लांग, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान कैसे रहती है? भिक्षु ने कहा, मेरा रहन सहन बहुत साधना से नहीं आता, बल्कि मैंने सीखा है कि जीवन को सरलता से लेना चाहिए। मुझे यह सीखने को मिला है कि हमें आत्मसमर्पण के साथ हर पल जीना चाहिए। भिक्षु ने आगे जाकर जिस भिक्षा को लिए वह गांव छोड़ा। उसे एक छोटे बच्चे ने अपनी खिलौने का एक हिस्सा दिया। उसने बच्चे को धन्यवाद दिया और बच्चे ने भी खुशी खुशी उससे मिलावट कर ली। गांव वाले हैरान थे और उन्होंने पूछा, तुमने इतना कम दान क्यों लिया? भिक्षु ने हंसते हुए कहा, साधुता यही सिखाता है कि हमें छोटी सी चीजों के मौन्यता से भी संतुष्ट रहना चाहिए। उसकी यह अद्भुत सोच ने लोगों को जीवन की महत्वपूर्णता को सरलता से ग्रहण करने की प्रेरणा दी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भिक्षु रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित गरीब था, लेकिन उसका हृदय धनी था। वह हर रोज गांव के लोगों के बीच भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन गांव का राजा बीमार हो गया और उसके चिकित्सकों ने कहा कि उसको एक विशेष प्रकार की पूजा की आवश्यकता है। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी लोगों को यह पूजा करने के लिए सामग्री और धन देना होगा। जब सुमित ने इस समाचार को सुना तो वह बिना किसी समझौते के अपनी छोटी सी भिक्षा का एक भाग राजा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। जब पूजा हुई तो राजा ने सुमित का सादुत देखा और उसके सामर्थ्य को सराहा। राजा ने उसे सम्मानित करते हुए कहा, तुम्हारा समर्थन ने मेरे स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बना दिया है। तुम गरीब हो सकते हो, पर तुम्हारा हृदय अमीर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और सहानुभूति का मूल्य हमारे दिल में होता है, जो कभी भी हमें आपसी संबंधों में सशक्त कर सकता है। एक समय की बात है, एक भिक्षु नामक साधु एक गांव में आया। उसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था और उसकी आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था। लोग उसकी साधना में आकर्षित होते थे और वह जो भी भिक्षा मांगता उसे दिल से देते। गांव वाले ने उससे पूछा, भिक्षु लांग, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान कैसे रहती है? भिक्षु ने कहा, मेरा रहन सहन बहुत साधना से नहीं आता, बल्कि मैंने सीखा है कि जीवन को सरलता से लेना चाहिए। मुझे यह सीखने को मिला है कि हमें आत्मसमर्पण के साथ हर पल जीना चाहिए। भिक्षु ने आगे जाकर जिस भिक्षा को लिए वह गांव छोड़ा। उसे एक छोटे बच्चे ने अपनी खिलौने का एक हिस्सा दिया। उसने बच्चे को धन्यवाद दिया और बच्चे ने भी खुशी खुशी उससे मिलावट कर ली। गांव वाले हैरान थे और उन्होंने पूछा, तुमने इतना कम दान क्यों लिया? भिक्षु ने हंसते हुए कहा, साधुता यही सिखाता है कि हमें छोटी सी चीजों के मौन्यता से भी संतुष्ट रहना चाहिए। उसकी यह अद्भुत सोच ने लोगों को जीवन की महत्वपूर्णता को सरलता से ग्रहण करने की प्रेरणा दी। भिक्षु लांग एक संत साधु थे जो अपने आत्मा के संयम और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। वे गरीबी में भी अत्यंत संतुष्ट रहते। एक दिन भिक्षु लांग गांव में भिक्षा के लिए जा रहे थे।
रास्ते में एक दरिद्र आदमी ने उनसे कुछ खाने की मांग की। लांग ने अपनी थाली के साथ उसके साथ बैठकर खाना खिलाया। उन्होंने साधुता और सहानुभूति से भरा हुआ सांत्वना दिया। भिक्षु लांग ने उस आदमी से कहा, सच्चे धन का स्रोत अनगिनत संतुष्टि है और हमें दूसरों के साथ सहानुभूति रखना चाहिए। भिक्षु लांग की यह सीख गांव वालों को प्रभावित करती रही। उनकी आदत थी कि वह कभी भी खुद को बाधित महसूस नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने जीवन को सरलता और सद्गुण से भरा रखा। भिक्षु लांग की यह आदतें लोगों को सच्चे धन की महत्वपूर्णता को समझाती रहीं। कई साल पहले की बात है, एक अद्भुत भिक्षु था जिसका नाम संजीवनंद था। वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर अपने आत्मा की साधना में लगे रहते थे। एक दिन गुरुकुल के शिक्षार्थी उससे एक प्रश्न पूछे, भिक्षु जी, आपका जीवन इतना सरल कैसे है और आप हमेशा हंसते क्यों रहते हैं? संजीवनम मुस्कुराए और कहा, मेरे बचपन के दिनों में मेरे गुरु ने मुझसे एक बात सिखाई, जीवन को सरलता से लो और दूसरों की मदद करने में संतुष्ट रहो। एक बार गुरुकुल से वापस लौटते समय संजीवनम ने एक गांव में रुका। वहां एक बड़ा दुखी व्यक्ति था जिसने अपने सारे धन को हानि में डाल दिया था। संजीवनम ने उससे मिलकर उसकी सुनी और उसे सांत्वना दी। उसने कहा, जीवन में धन की महत्वपूर्णता है, परंतु अगर तुम धन के नष्ट होने पर भी संतुष्ट रहोगे तो तुम असली धनी होगे। संजीवनम ने उसे एक छोटे से उपाय बताया जिससे वह अपने जीवन को दोबारा सुधार सकता था। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने उस सुझाव को अपनाया और अपने जीवन को पुनर्निर्माण किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सरलता, संतुष्टि और दूसरों की मदद करना हमें अद्भुत और सफल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु था जो गांवों में भिक्षा मांगता था। एक दिन उसने एक सुंदर स्थान पर रुककर एक बच्चे को देखा। बच्चा उसके पास आया और कहा, भिक्षु जी, क्या तुम मुझे कुछ कहानियां सुना सकते हो? भिक्षु ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बच्चा, और शुरुआत की एक लंबी कहानी की। उसकी कहानी में साधना, भिक्षु के जीवन की अनुभूतियों और उसके आत्मा की खोज का सफर था। बच्चा ध्यान से सुनता रहा और उसकी आंखों में ज्ञान की चमक बढ़ती गई। वह दिन भर कहानी बुनते रहे और बच्चा हर बार नए सिख और मूल्यों से भरा हुआ होता था। भिक्षु की बातें उसके दिल को छू गई और उसने उसके साथ जीवन के महत्वपूर्ण सिखों को सीखा। इस रूप में भिक्षु और बच्चा के बीच एक अद्वितीय बंधन बन गया जो सीख, समझदारी और सद्गुणों से भरा हुआ था। जैसा कि समय बीतता गया, उनकी मित्रता और उनके बीच का गहरा संबंध निरंतर बढ़ता रहा। एक समय की बात है, गांव में बुद्ध नामक एक बच्चा रहता था। वह छोटा परंतु बहुत बुद्धिमान था। उसकी आत्मा में शांति और समर्पण का विशेष आभास था। एक दिन बच्चों के बीच एक मित्र ने कहा, हम एक दौड़ आयोजित करेंगे। जो सबसे जल्दी दौड़ेगा वह विजेता होगा। बुद्ध ने स्मित सहमति दी और दौड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दौड़ की बातचीत के दौरान उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या हम सभी मिलकर एक साथ दौड़ सकते हैं ताकि हम सभी विजेता हो सकें? उसकी आत्मा में समर्थन और साझेदारी की भावना थी। उसने सभी को मिलकर एक साथ दौड़ने की प्रस्तावना की। सभी बच्चे खुशी खुशी सहमत हो गए और जब दौड़ शुरू हुई तो सभी बच्चे एक साथ मिलकर पहले निशाने तक पहुंच गए। विजेता नहीं था कोई व्यक्ति, बल्कि सभी की मिलीभगत से बनी एक अनूठी जीत हुई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम साझेदारी और मिलकर काम करने से ही असली जीत होती है, और बुद्ध ने यही सिखाया। एक समय की बात है, गांव में एक भिक्षु रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास ने अपने साधु जीवन को एक छोटे से गांव की सरलता में बिताने का निर्णय किया था। एक दिन गांव के एक साधु मंडल ने उससे एक प्रश्न पूछा, भिक्षु, संसार की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी एक दूसरे से प्रेम और समर्पण से मिलते रहें। उसके उत्तर ने सभी को चौंका दिया। साधु मंडल ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? भिक्षु रामदास ने कहा,
हमें अपनी आत्मा में एकता को महसूस करना चाहिए और दूसरों की जरूरतों को समझना चाहिए। जब हम अपनी छोटी सी भिक्षा भी दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम सब एक होते हैं। इस प्रेरणादायक कथा ने सभी को विचारमयी बना दिया और उन्हें समझाया कि सच्चे संबंध प्रेम और समर्पण में होते हैं।